Good evening, friends. Welcome to the session. We are starting today's session, which is on multiple time frame analysis. If everything is okay, audio, video, सब आपको दिख रहा है, clear voice है, तो just give me a thumbs up sign or any sign which would come. Okay, got it. So today's topic is multiple time frame analysis, जिसमें हम देखने वाले कि as a trader देखिए आप एक time frame पे focus नहीं करना हमें. जैसे आप मॉर्निंग सेशंस में देखते हो हम डेली चार्ट्स पे स्टार्ट करते हैं बट इंट्राडे ट्रेड करते हैं 15 मिनट पे बट हम डेली चार्ट देखते हैं उसके बाद 60 मिनट्स देखते हैं उसके बाद 15 मिनट चार्ट पे जाके हम अपना ट्रेड डिसीजन देते हैं तो इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस एज अ ट्रेडर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बिना ट्रेड नहीं लेना बिकॉज आपको एक जो क्लैरिटी चाहिए ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं मिलेगी and let's explore understand and execute about multiple time frame analysis and the disclaimer is today's presentation or the session is for educational purpose only. So before I go into the sessions, let's have a quick poll. So my co-instructor along with me Deepak ji will take a poll. Yes, Deepak ji, go ahead sir. If you have any questions you can answer, put it. Yeah. So the poll is, do you believe multiple time frame analysis improves trade accuracy? Either yes or no. Majority of the participants are saying yes. So yes, only one says no. I don't know why you are saying no, sir, because without multiple time frame, you can't have the clarity which you want in a trade. Yes. So multiple time frame होता क्या है? इसको क्यों मल्टीपल टाइम फ्रेम बोलते हैं? देखिए इसका जो इन्वेंशन किया था वो डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डन ने 1972 में किया था जिसको एक ट्रिपल स्क्रीन बोलते थे. तो उसका बेस लेके ये एक टेक्निक्स है वो इवॉल्व हुई आफ्टर 1972 और 75 और जो ट्रिपल स्क्रीन्स है वो चेंज हो गया मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पे बिकॉज बेस हमारा वहीं से आता है. So what is a multiple time frame? Multiple time frame analysis is the practice of examining the same asset across several time frame. मतलब चाहे आप निफ्टी ट्रेड करो चाहे सेंसेक्स ट्रेड करो चाहे कुछ भी ट्रेड करो कोई भी एसेट को आप वेरियस टाइम फ्रेम पे देख लो राइट फॉर अ कंप्लीट एंड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग व्यू. एक टाइम फ्रेम आपको इतना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग व्यू नहीं देगा. स्पेसिफिकली ये कब काम में आता है? जब मार्केट रिवर्सल पॉइंट्स पे रहती है बॉटम या टॉप या तो कंटिन्यूएशन पे. तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में तीन चीज रहती है. एक है मैक्रो व्यू जिसको हम बोलते हैं और बहुत हम बोलते हैं बिग पिक्चर या ट्रेंड एनालिसिस. मैक्रो व्यू हमें बाय या सेल सिग्नल्स या ट्रिगर्स या टारगेट्स नहीं दिखाते, वो हमें ब्रॉड डायरेक्शन दिखाता है. आइदर द डायरेक्शन इज अप और द डायरेक्शन इज डाउन और द डायरेक्शन इज बॉटम रिवर्सल और द डायरेक्शन इज टॉप रिवर्सल. इट आइडेंटिफाइज द डोमिनेंट ट्रेंड एंड मार्केट स्ट्रक्चर. उससे ज्यादा ये कुछ नहीं दिखाता. ये देखने के बाद जो एक टाइम फ्रेम है जो वन टाइम फ्रेम लोअर बोलते हैं, अगर मंथली हम देख रहे हैं मैक्रो व्यू में तो एंट्री जोन हमारी वीकली हो जाएगी. एंट्री जोन में हमें ये देखने मिलता है इट जूम्स आउट फाइनल ऑप्टिमल रिस्क एंड रिवॉर्ड सेटअप्स. चलो हमने डिसाइड कर लिया यहाँ पे लैंड खड़ा करना माल लेना या यहाँ पे बेचना है. फिर जाके हम थर्ड टाइम फ्रेम पे जाते हैं जिसको हम प्रिसिशन टाइमिंग बोलते हैं. चलो 200 से 150 के बीच में बाई करना बट एग्जैक्टली कहाँ बाई करना, प्रिसाइज 150 पे बाई करना, 135 पे बाई करना, 140 पे बाई करना. तो उसको हम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम बोलते हैं जिसको प्रिसिशन टाइमिंग बोलते हैं. एग्जीक्यूट विद मिनिमल रिस्क यूजिंग माइक्रो स्ट्रक्चर और लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं. सो एज अ ट्रेडर जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं उसके पहले हमें दो टाइम फ्रेम हायर को एनालाइज करना, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस. सो सबसे पहले आज का जो मार्केट कंडीशन है हमें दिख रहा मंदी का दौर चल रहा है. बट देखिए मार्केट कहीं से तो रिवर्स किया. सो मंथली या वीकली लॉन्गर टाइम फ्रेम हो गया जहां पे आपको बिग पिक्चर देखना है. डेली आपका इंटरमीडिएट और बायस हो गया जहां पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस खोज रहे हो और वन टाइम फ्रेम लोअर
आपका एंट्री और एग्जिट हो गया। चलो एज अ मीडियम टर्म ट्रेडर हम हमारा मल्टीपल टाइम फ्रेम सेटअप करते हैं। सो लेट्स गो एंड डू इट प्रैक्टिकली। सो मल्टीपल टाइम फ्रेम का मतलब है हमें 3 टाइम फ्रेम्स के चार्ट्स चाहिए। तो सिलेक्ट लेआउट में मैं 3 ले लेता हूं। तो जो सबसे पहला आपका टाइम फ्रेम है वो हाई टाइम फ्रेम रहता है, हाईएस्ट टाइम फ्रेम, जहां पे देखिए मार्केट नीचे जा रहा, आपको लगेगा नहीं और नीचे जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स? जो ट्रम्प साहब का है ना वो टैरिफ वाला, कि आप यहाँ तक आए आपको लगे ना ये भी तो टूट जाएगा, अभी तो डायरेक्शन डाउन है, बट देखिए मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल मारा ना, तो इसलिए हम हायर टाइम फ्रेम देखते हैं। दिस फॉर अ पोजिशनल ट्रेडर, ये फर्स्ट स्क्रीन जो है आपकी मंथली टाइम फ्रेम रहती है। अभी आप देखिए डेली में आप इतना देखते हैं, रोज मार्केट गिर रहा है, जैसे ही मैं मंथली में आया मुझे एक चीज दिखा दिया, भाई यहाँ पे एक मार्केट का अच्छा सपोर्ट बन रहा है। नाउ यू आर गेटिंग इट। तो अगर आप देखो तो ये डेली जो रिवर्सल आया वो कहां से आया, वो मंथली लो के आसपास से आया। अगर आपने मंथली नहीं देखा था तो आपको ये पता नहीं चलता। एवरीबडी क्लियर? गिव मी अ यस और अ नो। यस। नाउ फर्स्ट स्क्रीन आपकी मंथली रहती है पोजिशनल ट्रेडर की। सेकेंड जो स्क्रीन है आपकी वो वीकली रहेगी, राइट। और देखिए मंथली नीचे जा रहा है, कोई भी एक जो लो रहता है उसको हम सपोर्ट मानते हैं। मंथली में ये दिखा रहा है चलो लास्ट लो के आसपास तक आ गया, मार्केट घूमना चाहिए। गॉट इट एवरीबॉडी? दैट्स इट। उसके बाद हमने देखा ये वीकली लो था, यहां से लास्ट रैली आई थी, तो इसमें हम सपोर्ट मार्क करते। सपोर्ट का मतलब है बड़ी कैंडल का हम 50% ले लेते हैं। तो आप अगर देखो तो डिड मार्केट कम टू अराउंड दोज लेवल्स? गिव मी अ यस और अ नो। मंथली मैंने क्या दिखाया? लो। वीकली ने क्या दिखाया? सपोर्ट रैंड। अगर उसके बाद हमें डेली में जाना है, फाइन, और डेली में जाके आप जो प्रिसिशन की बात थी यहाँ पे, प्रिसिशन टाइमिंग कहाँ पे लेना है। सो मैं अगर डेली में चला जाता हूं, मैं इसको जूम कर लेता हूं, मैं इसको स्क्रीन से एक बार निकाल लेता हूं। देखिए अगर डेली में जाते तो कैन यू सी क्लियरली ओवर हियर एक गैप है मार्केट में, दिस वन, कैन यू ऑल सी दिस? तो यहाँ पे मैं मेरी एंट्री को टाइम करता हूं। देखिए मार्केट कहां से घूमा, मंथली में देखा था कहीं ये लो के आसपास से घूमेगा, वीकली में दिखाया था ये बहुत बड़ा बैंड है, यहां से कहीं से एक बार पुल बैक स्टार्ट हो जाएगा मार्केट का, बट ये काफी बड़ा था, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो नहीं रख सकते उन्हें। फिर जाके हमने डेली में माइक्रो किया, तब पता चला यहाँ पे गैप है और यहाँ से मार्केट घूमने का मैक्सिमम चांस है। अभी सबको समझ में आया व्हाट इज मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस? गिव मी अ यस और अ नो। वापस ये निकाल दो। तो डोंट यू थिंक नाउ अभी आपको फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी आ रही है? ये आप मिस मत करो। ओके, ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हमने बॉटम रिवर्सल के लिए किया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बैंड। सेकेंड हम मंथली मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। ये मंथली चार्ट है। मार्केट जब काफी गिरता है तो मार्केट एक ओवरसोल्ड कंडीशन की ओर जाता है, यस और नो फ्रेंड्स? आई विल वेट फॉर योर यस और नो। ओके, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, अभिजीत से सर मंथ क्लोज होने से पहले कैसे नहीं मंथ, देखिए अभिजीत इसमें क्लोजिंग का कोई रेलेवेंस नहीं है, हाई लो का ही रेलेवेंस है। ओके, अभी मार्केट काफी गिर रहा था, तो एक बार मार्केट जब गिरता है ना तो मार्केट ओवरसोल्ड होता है। तो हम मंथली में देख रहे हैं कि क्या ये लो भी टूट जाएगा एक झटके में मार्केट का, क्या मार्केट फर्दर क्रैश कर जाएगा। इतना मार्केट गिरने के बाद हमें जो मार्कर चाहिए अपने चार्ट्स पे वो है अबाउट ओवरसोल्ड। ये सेकंड तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो मैं ओवरसोल्ड के लिए यहाँ पे बोलिंगर बैंड्स डाल रहा हूं। सो आई प्लॉट माय बोलिंगर बैंड्स ओवर हियर।
और आप सबको पता है जो बोलिंगर बैंड फॉलो करते नहीं भी पता है तो क्वाइट सिंपल है, लोअर बैंड पे मार्केट ओवरसोल्ड होता है। देखिए मंथली में आप एक चीज मार्क किया, मंथली पे लोअर बोलिंगर बैंड मार्केट ने टच टच कर लिया, गेटिंग इट? तो क्या आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट वाज हाईली ओवरसोल्ड एट 22,000 दिस लेवल 217? तो जो ओवरसोल्ड जोन है, somebody is giving me thumbs down, I don't know why। तो यहाँ पे मंथली चार्ट दिखा रहा है भाई मार्केट काफी गिर चुका, ठीक है, और गिर सकता है महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद, वो नहीं कर रहा हूं। बट आज की तारीख में जब ये लेवल टच किया मार्केट ने तब हाईली ओवरसोल्ड था। आप एक लाइन ड्रॉप कर दो, मार्केट इज ओवरसोल्ड ओवर हियर। क्या आपने देखा कि मार्केट कहां से रिवर्स किया? ये बॉटम। सो मंथली में ओवरसोल्ड है, बट ओवरसोल्ड में मार्केट नीचे भी जा सकता है, दिस इज नॉट अ साइन ऑफ रिवर्सल्स। फिर मैं वीकली में आ गया। चलो, मार्केट ओवरसोल्ड है बोलिंगर बैंड दिस थिंग मंथली में, तो मुझे यहाँ पे लेना है, वो मैंने डिसाइड कर लिया। अभी मैं वीकली में पे भी जाके बोलिंगर बैंड ड्रॉप कर देता हूँ। देखिए वीकली में बोलिंगर बैंड, इसको हम बोलते हैं वॉकिंग बिलो द बैंड्स व्हिच इज हाईली ओवरसोल्ड, गेटिंग माय पॉइंट? और हाईली ओवरसोल्ड में मैं यहाँ पे अभी निकाल दे रहा हूँ। फिर हमें एक वीकली में कैंडल कंफर्मेशन मिला, इसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल, सबको पता है, सिंगल कैंडल पैटर्न में हमने स्टडी किया था, विच इज अ हैमर। देखिए यहाँ पे लोअर बोलिंगर बैंड है, लोअर बीबी मंथली में है, जो कि एक हाईली ओवरसोल्ड माना जाता है भाई। ओवरसोल्ड के पास मुझे एक बुलिश कैंडल दिखी जिसको हम हैमर कहते हैं, तो मेरा और एक कॉन्फिडेंस जागा, चलो यहाँ पे कहीं एक लो बनेगा। एम आई राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स? यस। उसके बाद मैं जाता हूं फिर डेली चार्ट्स पे। ये मेरा डेली, ये वीकली है, ये डेली टाइम फ्रेम है। Okay? अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूं तो यहाँ पे मुझे क्या इंडिकेशन आ रहा है? चलो मैंने डिसाइड कर लिया, बोलिंगर बैंड पे ओवरसोल्ड है, यहाँ पे बीच का एक सपोर्ट है और हैमर कैंडल है। दैट मीन्स ये हैमर कैंडल का लो, पहले मुझे पता नहीं था मार्केट कितना नीचे जाएगा, बट हैमर दिखा तो मेरा एक स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया। तो टॉप डाउन अप्रोच से मेरा रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन हो रहा है ना। अभी एंट्री की बात नहीं कर रही है, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एंट्री राइट नाउ। सो वी टॉक ऑफ लोअर बॉलिंगर बैंड रिवर्सल, stop loss at the low, weekly low, because it's a hammer. Everybody clear? Give me a yes or a no. Yes. तो अब जाके डेली में हमें टाइमिंग करना है, हमने डिसाइड कर लिया यहाँ पे बेचना नहीं है। किसी ने ट्रिपल मल्टीपल टाइम फ्रेम नहीं किया रहता, आप ये लो के आसपास शॉर्ट करते और आप स्टॉप आउट हो जाते भाई। फिर हमें एक एंट्री डिफाइन करती है। एंट्री कैसे हम डिफाइन करेंगे? अ, वापस से चलो मैं सेम स्टडी भी रेप्लिकेट कर देता हूँ, अप्लाई दिस इन एंटायर लेआउट। फिर देखिए यहाँ पे मंथली ओवरसोल्ड है, डेली बैंड के नीचे चला गया हाईली ओवरसोल्ड, और डेली में जब ओवरसोल्ड के बाद यहाँ पे आया तो मार्केट ने लास्ट लो के नीचे गया नहीं। कैन यू सी दिस रिवर्सल एवरीबॉडी? तब हमें जाके एक इंडिकेशन मिला कि ये मेरा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आप कोई भी एक एंट्री टेक्निक डाल लो, जैसे यहाँ पे एक वेज बन रहा था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था, वेज को हम पावरफुल पैटर्न्स मानते हैं, एम आई राइट? सो इसने हमें बोला भाई यहाँ पे बाय कर सकते हो अग्रेसिव हो तो, जो ट्रेंड ट्रेडर है वो वेट करेगा। वीकली ने बताया यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा डिफाइंड है लास्ट लो के आसपास। डेली ने मुझे ये बताया कि चलो अभी सब देख लिया तो यहाँ पे बाय कर लो, ब्रेकआउट आ गया। So now did you all understand what is a multiple time frame for a positional trader? Yeah, either give me a yes or a no. तो आपको फिर जाके यू हैव टू सेव दिस लेआउट। सो अगर मैं सेव लेआउट कर देता हूं, इसका नाम डाल देता हूं पोजिशनल मल्टीपल टाइम फ्रेम। आपकी स्क्रीन सेट होनी चाहिए। आई क्लिक ऑन सेव।
तो मेरी यहाँ पे ये स्क्रीन सेट हो गई है, पोजिशनल ऑन अ मल्टीपल टाइम फ्रेम। लोड लेआउट में जाऊंगा तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। So everybody clear? Will they able to set up the multiple time frame screens with monthly, weekly and the daily candle? एक टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो सर। सो आई हैव अ क्वेश्चन असाइन टू मी, लेट मी चेक व्हाट इज द क्वेश्चन। नो दीपक जी, आई एम नॉट एबल टू सी एनी क्वेश्चन सर। गो टू द क्वेश्चन लिस्ट। यस, सिद्धेश सोनार से सर इंट्राडे के लिए बता सकते हो सर? स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना सर, क्यों नहीं? फाइन, सिद्धेश विल डू दैट। और प्रवीण गुप्ता जी सेज इज बोलिंगर बैंड looks like RSI below 30, is it true? Is Bollinger Band, it looks like RSI below 30। चलो सर, प्रवीण जी आपका भी क्वेश्चंस में ले रहा हूं। अभी मैं, कहां चला गया कर्सर? यस, बोलिंगर बैंड हटा दे रहा हूं। ओके सर, देखिए वीकली में ओवरसोल्ड हो गया, लोअर बोलिंग मंथली में गिव मी यस। नाउ वीकली में मैं दूसरा इंडिकेटर भी डाल सकता हूं सर, ऐसा नहीं है सब में एक ही डालना अपने को। मैं वीकली में यहाँ पे आरएसआई डाल दे रहा हूं। क्या वीकली में आरएसआई ओवरसोल्ड था? 30 के पास गया था, देख रहे हो सर आप? सो मंथली पे मार्केट ओवरसोल्ड था, वीकली पे ओवरसोल्ड था। दैट मींस यहाँ पे सेलिंग तो करना ही नहीं है। जिन्होंने शॉर्ट किया लास्ट 2 दिन में, सारे के सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। तो अगर मुझे एंट्री लेनी है तो यहाँ पे मैं वापस से आरएसआई डाल सकता हूँ, जिसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। डाइवर्जेंस का सेशन अगर किसी ने देखा हो तो एक बार ये लो टूटा, उसके बाद रिवर्सल साइंस आते हैं जिसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एंट्री मारनी है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? अगर एक बार कोई हाई क्रॉस कर जाता, यू गो लॉन्ग, दिस इज योर स्टॉप लॉस। गेटिंग इट सर? ऐसा नहीं है कि अगर बोलिंगर बैंड मंथली में आप यूज कर रहे हो तो वीकली में भी बोलिंगर होना चाहिए, डेली में भी बोलिंगर होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? ये गलत फहमी में मत रखो। सिद्धेश जी, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन सर? मिस्टर सिद्धेश सोनार? Yeah, give me either a yes or a no. Sorry, I have a bad throat. Okay. SPK says, is this style we wait for the monthly oversold? So here you waited because माहौल खराब था। नॉट ऑलवेज। अगर मंथली ओवरसोल्ड के पहले वीकली अगर रिवर्स कर गया तो आप वेट मत करो ना सर। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ क्लियर सर? यस। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय, सबसे पहले आपको मैक्रो व्यू लेना, उसके बाद आपको एंट्री जोन्स डिफाइन करने। चलो यहाँ पे लेंगे, ये मेरा स्टॉप लॉस है। एग्जैक्टली कहाँ लेना? जैसे हमने डेली ब्रेकआउट पे लिया, जिसको हम प्रिसिशन टाइमिंग बोलते हैं। तो एज अ ट्रेडर आपको एक स्क्रीन पे डिसीजन नहीं लेना। A trader always uses multiple time frame analysis before taking a trade. Everybody clear? Can we move next? But before we go, there is a quick poll question from my co-instructor Deepak ji. Yes sir, we can launch the poll sir, the second poll which you suggested. So the poll says, did you attend a previous webinar? I think 88 says yes. Still we have 33% traders who are saying they have not attended. So these sessions are for you, and make sure you attend these sessions. Done. तो हायर टाइम फ्रेम जो हम बोलते हैं, सो व्हाट डू वी डू इन हायर टाइम फ्रेम? हायर टाइम फ्रेम पे हम आइडेंटिफाई करते ब्रॉड स्ट्रक्चर क्या है, क्या तेजी है, क्या मंदी है, क्या हाईली ओवरसोल्ड है, क्या हाईली ओवरबॉट है, क्या कोई मेजर लो आ रहा है। वो जो हम जिसको हम बोलते हायर टाइम फ्रेम स्टडीज।
आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर्स, लोकेट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्या कोई लो के पास आ रहा है, एंड डिटरमाइन आइदर ओवरऑल बुलिश और अ बेयरिश बायस और ओवरऑल ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। ये हम हायर टाइम फ्रेम पे करते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे हम एक डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, चलो भाई यहाँ से आइदर तेजी करना या तो मंदी नहीं करना। ये जब डिसाइड कर लिया उसके बाद हम जाते मिडिल टाइम फ्रेम पे, जो कि सेकेंड टाइम फ्रेम है। इस पे हम कंफर्म करते हैं ट्रेंड, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, पुल बैक से, ब्रेकआउट से, एंट्री की रीजन मार्क करते हैं। यहाँ पे भी हम सौदा खड़ा नहीं कर रहे, सिर्फ डिसाइड कर रहे चलो 200 से 150 के बीच हमें लेना है। एंड फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम डिसाइड करते हैं, सब कुछ देख लिया, चलो अभी बायस अपना पॉजिटिव है या बॉटम रिवर्सल है या पुल बैक है, तो हमें एग्जैक्टली क्या बेस पे एंट्री मारनी है, चाहे वो कोई भी एक हाई कैंडल का हाई का ब्रेकआउट है या फर्दर वो सपोर्ट को हम फाइन ट्यून कर सकते हैं, जिसको हम प्रिसिशन बोलते हैं, SET, जिसको S का मतलब है स्टॉप लॉस, E का एंट्री, T का टारगेट। एंड देन मैनेज ट्रेड यूजिंग लोअर टाइम फ्रेम। जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो आपके लोअर टाइम फ्रेम पे लगते हैं, टारगेट्स जो है वो आपके लोअर टाइम फ्रेम पे लगते हैं। तो अभी हम एक लाइव एग्जांपल देख रहे हैं फ्रॉम द स्विंग और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। यू नेम, गिव मी अ नेम ऑफ अ स्टॉक एंड आई विल डू इट। एनीबॉडी? देखिए मैं तो सिर्फ इंडेक्स में ही काम करता हूं, तो मैं इंडेक्स के बारे में बता सकता हूं। या आई वुड सजेस्ट एनीबॉडी गिव मी सम नेम। रिलायंस ले लो सर, गिव मी अ थम्स अप इफ यू से यस। सो SPK says no, you don't wait SPK. Bhumin Mehta says TCS. Great, let's go and check TCS. फिर बहुत सारे आ रहे हैं। डॉक्टर शुगम अग्रवाल से डॉक्टर रेड्डीज। सर डॉक्टर रेड्डीज मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। टीसीएस तो सबको पता है कि आईटी पिटा हुआ है, बट फिर भी हम चलो सेंटिमेंट्स नहीं देखेंगे, तो हम टीसीएस की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम मंथली देखते हैं। तो टीसीएस में मंथली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ का ट्रेंड क्या है, अप है, डाउन है, कि साइडवेज है। टीसीएस का ट्रेंड दिखा रहा है इट इज डाउन। व्हाई वी आर सेइंग डाउन? बिकॉज जब भी ये हाई आया, ये हाई से हमें हायर लोअर हाइज और लोअर्स लो दिख रहे। एम आई राइट फ्रेंड्स? हुज आंसर क्वेश्चन वाज भूमिन। टीसीएस का ट्रेंड डाउन है, यस। फिर आपको देखना है भूमिन के ये लो तो टूट चुका है। देखिए यहां से एक बार बाउंस दिया छोटा, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ओके। अभी नेक्स्ट लो कहां पे टीसीएस का? ये लो के आसपास है। तो एज पर वेरी हायर टाइम फ्रेम टीसीएस का सपोर्ट कहां पे? टीसीएस का सपोर्ट है ये लो पे। नाउ क्लियर वुमेन, एवरीबॉडी? सो व्हाट वी हैव डन इज टीसीएस का सपोर्ट आ रहा ये लो पे। क्या कोई पैटर्न्स बन रही है मंथली में? और एक चेक करते हैं। हम ट्रेड नहीं ले रहे, हम देखते हैं कहां तक जा सकता है। अभी ये दिखा रहा कि ये 2000 तक भी जा सकता है और 500 पॉइंट टूट सकता है। बीच में जो पुल बैक आते हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे। उसके बाद अगर आप देखो तो टीसीएस एक फॉलिंग चैनल में गिर रहा है। सो दैट मींस मंथली चार्ट हमें क्या दिखा रहा है कि टीसीएस में 2800 के ऊपर का अपसाइड नहीं है और 2000 के नीचे का डाउनसाइड नहीं है। क्या आपकी एक ब्रॉड रेंज फिक्स हुई? गिव मी अ यस हुज क्वेश्चन वाज ऑन टीसीएस। ट्रेड नहीं है टीसीएस में भी, राइट? तो ये हमने मंथली में डिसाइड कर लिया। और देखिए जब भी पुल बैक आता है आपके पास अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम है तो बहुत हेल्प मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सीधा डेली पे लेके जाता हूँ, तब आप इसका इंपॉर्टेंस समझोगे। मैं भी डेली पे ले गया, टीसीएस का डेली, राइट? देखिए 3200 पे आया था टीसीएस यहाँ पे। गिव मी अ यस और नो। एंड व्हाई डिड इट क्रैश फ्रॉम दैट लेवल? अभी मैं सीधा मंथली पे चला जा रहा हूँ वापस से। अगर मैं मंथली में गया तो कैन यू सी अगर ट्रेंड डाउन है तो लास्ट हाई नहीं क्रॉस रहता, ये रेजिस्टेंस था।
देखिए यहाँ पे टच एंड गो हुआ, अगर वापस से मैं डेली में जाता हूँ, अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम किया रहता तो आपको पता है कि टीसीएस का ये जो जोन है वो मंथली रेजिस्टेंस है। नाउ यू गॉट इट द इंपॉर्टेंस, गिव मी अ यस एवरीबॉडी। अभी समझ में आया? तो वापस में मंथली में चला गया, एग्जैक्ट टच एंड वो हुआ। तो ये टीसीएस का दिस चार्ट है। अभी मंथली में रेजिस्टेंस कहाँ पे टीसीएस का? बहुत ऊपर है, 3200 के आसपास। मार्क कर दो, जो भी आपको लगता है टाइम फ्रेम मार्क कर दो। अभी मैं देखना क्या टीसीएस ये भाव पे हाईली ओवरसोल्ड है, क्या यहां तक जाएगा कि बीच में और एक बाउंस देगी? इसमें हम बाउंस या पुल बैक नहीं देखते, हम ब्रॉड स्ट्रक्चर देखते। दो तरीके से हम ओवरसोल्ड देखते, एक है आरएसआई। देखिए मंथली चार्ट पे भी टीसीएस हाईली ओवरसोल्ड है। इतना ओवरसोल्ड टीसीएस कब हुआ था? जबकि कोविड के बाद नहीं, 2006 में हुआ था। कोविड के क्रैश में भी टीसीएस इतना लो नहीं हुआ था। अब देख रहे हो ये जो आरएसआई है 30 के आसपास, तो ये जो साइकिल है टीसीएस की 2009 के बाद 2026 में, मतलब 16-17 साल के बाद वीकली चार्ट पे इतना, मंथली पे इतना ओवरसोल्ड हुआ। नाउ यू आर गेटिंग इट एवरीबॉडी। अगर किसी ने यहाँ पे टीसीएस सरेंडर कर दिया रहता तो ये पूरा रैली मिस हो गया उसका, एम आई राइट? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रिवर्स होगा कि नहीं, मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम पे मैं भी सोच रहा हूँ भाई क्या कर सकते हैं टीसीएस में। तो मंथली पे टीसीएस एक हिस्टोरिकल ओवरसोल्ड जोन की तरफ है। हुज क्वेश्चन वाज ऑन टीसीएस, गिव मी अ यस। तो पता चल रहा ओवरसोल्ड है। सेकंड हम ओवरसोल्ड मेजर करते हैं बोलिंगर बैंड्स के साथ। मंथली में देखिए बैंड्स ओवरसोल्ड हुआ, नीचे ही जा रहे हैं। तो अभी जो गिरावट का दौर है वो थोड़ा थम्स आ गया टीसीएस में, ओवरसोल्ड की तरफ है। बट जब तक हमें वीकली में रिवर्सल्स नहीं मिलेगा वापस से सपोर्ट तक आ सकता है। तो मेरा मंथली का काम हो गया। उसके बाद मैं टीसीएस में जाऊंगा वीकली पे, मुझे ये देखना है भाई यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा टीसीएस। मैं आरएसआई निकाल देता हूँ। ये टाइम फ्रेम मेरा है वीकली का। अभी आप देखो मंथली यहां तक दिखा रहा था और ओवरसोल्ड हो गया था आरएसआई पे। तो क्या आपको ये एक सपोर्ट लग रहा है? लास्ट लो था, हम 50% लेते हैं। गॉट इट? तो यहां से एक उम्मीद थी कि टी नहीं, ये निफ्टी है शायद, ये टीसीएस, आई एम सॉरी। तो ये वीकली चार्ट है टीसीएस का। तो देखिए वीकली में अगर हम और पीछे जाते हैं, मैं इसको ब्लो करता हूं, आपको हर एक टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ खोजना है। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो क्या एक यहाँ पे गैप था? जब भी देखिए मार्केट एक नीचे का गैप भरता है और वो लो कैंडल पे आता है, एक छोटा बाउंस देता है, रिवर्सल नहीं बोलेंगे, ये गैप में ले रहा हूँ पूरा गैप। ये पूरा मैंने गैप ले लिया। राइट? तो मंथली आपको ये दिखा रहा था, अभी देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम। मंथली अभी तक ये दिखा रहा था कि टीसीएस यहाँ तक आ सकता है। एम आई राइट? गिव मी अ यस फ्रेंड्स। बट जब हमने वीकली को एक्सप्लोर किया तब दिखाया भाई यहाँ आने से पहले एक बार टीसीएस बाउंस या पुल बैक दे सकता, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे गैप है। तो देखिए गैप भरा और वहां से टीसीएस ऊपर चल रहा। फिर हम जाते डेली टाइम फ्रेम पे टीसीएस पे। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम, राइट? तो अभी ये जोन आपने मार्क करके रखा, ये जोन काफी बड़ा है। ये जोन है आपका 8%, 9% का तो हम स्टॉप लॉस नहीं रख सकते ना, 10% कैपिटल उड़ जाएगा। तो उसके बाद जब ये जोन पे आया, वापस मैं ये स्लाइड पे चला जाता हूँ। लोअर टाइम फ्रेम, सेट प्रिसाइज एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। जब ये लोअर टाइम फ्रेम पे आया, चलो और गिर सकता, क्रैश कर सकता, कुछ भी, बस शॉर्ट टर्म में एक बाउंस आ सकता था। एम आई राइट? फिर आपको यहाँ पे टाइम करना। टाइमिंग का मतलब है देखना रिवर्सल है कि नहीं। तो फर्स्ट साइन था, अभी टीसीएस ने मल्टीपल लोस बनाया, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिसिशन टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम। आर यू नाउ गेटिंग इट? गिव मी अ यस, हुज क्वेरी वाज ऑन टीसीएस? यस। अगर डबल बॉटम हो गया तो जैसे ये हाई क्रॉस करता, एक बाउंस या पुल बैक आएगा।
So this is, can you see, by using multiple time frame, you could have caught the low of TCS for a short term bullish bias or a trade. Give me a yes, everybody whose question was on TCS. डन? नहीं तो आपको यहाँ पे भी डर लगता, आप सिर्फ ये टाइम फ्रेम चार्ट देखते हो ना, तो आप वही बोलोगे भाई इतना मंदी चल रहा है, आईटी क्रैश कर रहा है, सब क्रैश कर रहा है, कुछ भी नहीं, आपको ये रिवर्सल दिखता ही नहीं, आपको लगेगा नहीं टीसीएस तो वन वे डाउन है, अभी क्रैश ही करता जाएगा. एम आई राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स? जस्ट बिकॉज यू यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम यू आर एबल टू टाइम दिस. अभी ये रैली कहां तक जाएगी हमें डेली में नहीं देखना, वापस वीकली में आ जाते. दिस इज वीकली टाइम फ्रेम चार्ट्स, राइट. वीकली पे आप बोलिंगर बैंड डाल लो, कोई भी रैली है मंदी में, देखिए वो मिडिल बैंड पे फिजल हो जाती है, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, या तो एक रिट्रेसमेंट टूल रहता है. ओके, सो टीसीएस देखते हैं क्या यहां तक जा रहा है, वापस से हम डेली में आ जाते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल मल्टीपल टाइम फ्रेम. तो यहाँ पे आप मार्क कर रहे हो वीकली में मिडिल बोलिंगर बैंड है और यहाँ पे एक गैप है, अप जैसे लोअर गैप पे घूमा वैसे यहाँ पे एक अपसाइड गैप है, तो यहाँ पे टीसीएस आएगा तो फिर रुक जाएगा, फिर आप तेजी में मत रहो. नाउ डिड यू गेट व्हाट वी आर, हर एक टाइम फ्रेम पे हमें कुछ ना कुछ क्लूज मिलेंगे, वो सबको कंबाइन करके एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड प्लान बनाना है. सो भूमिन मेहता, इस टीसीएस क्लियर सर, कोई लॉन्ग टर्म रिवर्सल नहीं है, बाउंस है, पुल बैक है, उसका इंडिकेशन आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम से पता चल गया था कि इतने सारे स्टॉक्स में नहीं कर सकूंगा सर. ये सेशन इज फॉर लर्निंग नॉट अ मार्केट रिव्यू. नो ऑफेंस टू शुगम एंड पवन गुप्ता जी, जो मैंने आपको दिखाया है सर आप खुद ट्राई कर लो. ओके, सो दिस वाज यूजिंग मल्टीपल टाइम फ्रेम फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग. आप डेली भी करो ना, बट हायर टाइम फ्रेम से आओ. सो key rules and principles: always identify trend on the highest time frame. टीसीएस का ट्रेंड डाउन है और हाईली ओवरबॉट ओवरसोल्ड ऑन हाईएस्ट टाइम फ्रेम, मंथली पे या वीकली पे. ओनली ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ अर हायर टाइम फ्रेम बायस. क्या ये रिवर्सल है, क्या कंटिन्यूएशन है, क्या ब्रेकआउट्स है. नाउ यूज 3 टाइम फ्रेम्स, जैसे हम मंथली, वीकली और डेली यूज कर रहे हैं, हर एक चीज के लिए 3 टाइम फ्रेम है. मैक्रो मैक्रो ट्रेंड पिक्चर देखना आपको हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे, इंटरमीडिएट पे आप लेवल्स मार्क कर लो, और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जैसे डेली पे आप डिसाइड कर लो चलो भाई भले ये और 10% गिरे बट यहाँ से मुझे 5% का टीसीएस बाउंस देके जाएगा, उसको हम ट्रिगर टाइम फ्रेम बोलते हैं. देन वेट फॉर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन बिफोर एंट्रिंग. मान लीजिए डेली में कैंडल रिवर्सल आया, कोई भी हाई ब्रेक कर गया, कि चलो अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल है इन द शॉर्ट टर्म. Let higher time frame define your support and resistance levels. Review higher time frame before every trade. कोई भी ट्रेड ले हो तो एक बार हायर टाइम फ्रेम आप रिव्यू कर लो. Avoid this trading against the higher time frame trend direction. फिर इसमें देखिए सब्जेक्टिव है, क्या आप ओवरसोल्ड कर रहे हो तो आप अगेंस्ट द ट्रेंड ही जाओगे, विद द ट्रेंड जाना आपको. एंट्रिंग ऑन लोअर टाइम फ्रेम ओनली, इग्नोरिंग द बिगर पिक्चर. हम लोग क्या करते हैं, डेली चार्ट खोलते हैं और लिया बेची करते हैं, जो कि गलत है सर. आपको पता भी नहीं है अभी जो भाव आप ले रहे हो क्या वो डाउन ट्रेंड का भाव है, क्या वो रेजिस्टेंस पे अटका हुआ भाव है, क्या आप लोगे स्टॉप लॉस ट्रिगर आ जाएगा. हमारे 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी जब हम ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म खोलते तो क्यों बताता, ये इसलिए बताता कि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम नहीं यूज कर रहे. हम अंदाज में कहीं भी डेली कैंडल देख के कुछ भी ट्रेड सौदा खड़ा कर सकते. एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, यूजिंग टू मेनी टाइम फ्रेम्स, 3 ही देखना आपको, 4 5 6, फिर आवरली पे मत आ जाओ. देन स्विचिंग टाइम फ्रेम्स मिड ट्रेड टू जस्टिफाई अ लॉस. एक बार आप अपना मल्टीपल टाइम फ्रेम फ्रीज कर लो, फिर उसको फॉलो करो, इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम जोन्स एंड लेवल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम जोन्स एंड लेवल्स. अगर अभी मैं 2 यूज कर रहा हूं, फाइन. मान लीजिए टीसीएस में ये मैं वीकली पे आ जाता हूं,
देखिए अगर, और ये टीसीएस का डेली चार्ट है, अगर किसी को लगा कि टीसीएस में इतना बड़ा तेजी चल रहा है, फाइन, और ये नॉन स्टॉप जाएगा ऊपर, और ये अगर किसी ने इग्नोर करके, मान लीजिए आपने बोला ये ब्रेकआउट हो गया, वापस से लेते, बट उसमें आपने क्या किया ना, ये जो वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे आप मार्क करके रखते, तो आपको आइडिया आ जाता भाई यहाँ से मार्केट घूमेगा। नाउ यू गॉट इट, हाउ रेलेवेंट इज दैट। इसलिए हायर टाइम फ्रेम्स के लेवल्स आपके मार्क होने चाहिए सर स्क्रीन पे। इग्नोरिंग की हायर टाइम फ्रेम लोन्स एंड लेवल्स, गिव मी अ यस, ये हम बहुत बार इग्नोर करते हैं, इसलिए हम सौदे में फंस जाते हैं और फालतू में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। लेटिंग लोअर टाइम फ्रेम नॉइज ओवरराइड हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर। देखिए अगर ट्रेंड अप हो गई है तो डेली चार्ट पे तो रिएक्शंस आएंगे, रिट्रेसमेंट आएंगे, पुल बैक्स आएंगे, उससे आप घबराओ मत। कॉन्फ्लुएंस अकर्स व्हेन मल्टीपल टाइम फ्रेम अग्री इंक्रीजिंग ट्रेड प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? देखिए कॉन्फ्लुएंस का मतलब है मेरे मंथली में भी ओवरसोल्ड है, वीकली में भी ओवरसोल्ड है, और डेली में भी ओवरसोल्ड है, तो तीनों टाइम फ्रेम पे ओवरसोल्ड कंफर्म हो रहा है, इसको हम कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर जोन पे तीन तीन टाइम फ्रेम में सेम सिग्नल्स मिल रहे। गॉट इट एवरीबॉडी, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लुएंस? गिव मी आइदर अ यस और अ नो। बहुत बार कैसा होता है, आपका मंथली सपोर्ट भी है, वीकली सपोर्ट भी और डेली सपोर्ट भी है, फिर देखना क्या, स्टॉप लॉस डाल के सौदा खड़ा करो तेजी का। कॉन्फ्लुएंस हमें देखना है। वीक सिग्नल में कॉन्फ्लुएंस मॉडरेट में 55%, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में हायर टाइम फ्रेम, मल्टीपल टाइम फ्रेम प्लस लोअर टाइम फ्रेम प्रोबेबिलिटी 80% है। कॉन्फ्लुएंस सिग्नल ऑल टाइम फ्रेम्स आर अलाइंड, प्रोबेबिलिटी इज 95%. नाउ कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन मल्टीपल टाइम फ्रेम ट्रेडिंग। टाइम फ्रेम शॉपिंग, ये कभी भी मत करो सर। स्विचिंग बिटवीन टाइम फ्रेम्स until you find one that confirms your bias destroys objectivity and lead to losses। नहीं, आप मत करो कि मुझे अच्छा लगता है, नेवर एवर डू दैट। एक मल्टीपल टाइम फ्रेम आप फिक्स कर लो, तीन स्क्रीन, तीन टाइम फ्रेम होनी चाहिए, एंड स्टिक टू इट। इग्नोरिंग द हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड्स, अगर मैं टीसीएस बाई कर रहा हूं तो पुल बैक है, ट्रेंड डाउन है, मैं नहीं बोल सकता हूं मैं टीसीएस लॉन्ग टर्म ले लूंगा। ठीक है, आपको कॉन्ट्रेरियन बाय में वो बात नहीं करता हूँ, सिर्फ चार्ट्स की बात कर रहा हूँ। पुल बैक लेना लो। ओवर कॉम्प्लिकेशन, यूजिंग 5+ टाइम फ्रेम्स क्रिएट एनालिसिस पैरालिसिस, स्टिक टू 3 वेल चोजन। ऐसा नहीं डेली मंथली देखा, फिर वीकली देखा, फिर डेली देखा, फिर 60 मिनट्स देखा, फिर 15 चला गया, गलती मत करो। पहले फ्रीज कर लो कौन से आपके तीन टाइम फ्रेम है, फिर उस पर टॉगल मत करो। No alignment check. Entering trades without confirming all three time frames are aligned misses the highest probability confluence setup. Ignoring time frame transitions. When higher time frame trend shifts, traders often hold trades based on expired lower time frame signals. जब हायर टाइम फ्रेम पे कोई रेजिस्टेंस पे आ गया तो डेली में ट्रेंड अप रहेगा, तो वहां पे आप डेली का ट्रेंड इग्नोर करके माल बेच के निकल जाओ, जैसा हमने टीसीएस में देखा। डेली ट्रेंड अप था, कहां पे खत्म हो जाएगा? वीकली रेजिस्टेंस पे ना। गेटिंग इट एवरीबॉडी? लोअर टाइम फ्रेम नॉइस ऑब्सेशन, स्टार्टिंग एट 1 minute or 5 minutes creates emotional reaction to noise, root all decision in higher time frame structure. Now अभी ये हमारा था स्विंग का, आपको तीन टाइम फ्रेम मैं सेट करके दे रहा हूं। तो ये जो हमने फर्स्ट क्रिएट किया था वो था पोजिशनल ट्रेड का। अभी मुझे स्विंग ट्रेड का डिसाइड करना है। देखिए स्विंग में आपका फर्स्ट टाइम फ्रेम होगा वीकली, सेकेंड टाइम फ्रेम होगा डेली, और जो थर्ड टाइम फ्रेम है वो आप आइदर 2 आवर्स या 4 आवर्स रख सकते। देखिए 4 आवर्स और डेली में कोई डिफरेंस नहीं है, तो मैं प्रिफर करता हूं 2 आवर्स। गॉट इट एवरीबॉडी? क्लियर? मान लीजिए टीसीएस यहाँ पे ओवरसोल्ड या सपोर्ट दिखाता था, वीकली टाइम फ्रेम पे ये दिखाया कि यहाँ पे एक लो बन रहा है, और 4 आवर्स में एक बार गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग में आपने डिसाइड कर लिया ये सपोर्ट है, यहाँ पे मैं एंट्री मारूंगा। तो नाउ डिड यू सी द सीक्वेंस?
दिस इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में हम वीकली, डेली और 60 मिनट्स करते हैं, तो मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। एवरीबडी क्लियर नाउ? गिव मी आइदर अ यस और अ नो। अभी आपको इंट्राडे करना है, तो इंट्राडे में जो आपका फर्स्ट टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा डेली टाइम फ्रेम। इंट्राडे भी बहुत प्रकार के होते हैं, मैं मॉडरेट बोलता हूँ। ये आपका इंट्राडे में हो गया डेली टाइम फ्रेम। अभी निफ्टी में करते हैं बिकॉज डे ट्रेडिंग जनरली हम इंडेक्स में मैं प्रिफर करता हूँ। ये हो गया आपका डेली। जो सेकंड है वो आपका हो जाएगा 60 मिनट्स टाइम फ्रेम, 60 मिनट का। और जहां पे आप लिया बेची करते हो, जिसको हम एंट्री एग्जिट्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपका हो जाएगा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अभी आप यहाँ पे एक चीज मार्क करो, जब मार्केट में यहाँ पे पुल बैक दे रहा था, ये 60 मिनट्स है। देखिए आप लोग क्या सवेरे आते नहीं हो प्री ओपनिंग सेशंस में, ये सब हम ये हिसाब से ट्रेड करते। यहाँ पे एक लो बना था, आपको दिखा? देखिए 60 मिनट्स का लो था, और जब मार्केट खुला 15 मिनट पे, इसको कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। देखिए 60 मिनट्स का सपोर्ट, जिसको हम सपोर्ट बैंड बोलते हैं, और कॉन्फ्लुएंस का मतलब है दो एक साथ, और 15 मिनट का भी सपोर्ट। आपने देखा दोनों एक ही जोन पे आ रहा। गिव मी यस और नो फ्रेंड्स। इसको कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। इसलिए देखिए आज मार्केट खुला, मॉर्निंग सेशन में हमने देखा था, अगर किसी को ये चीज पता रहता तो यहाँ पे एक नो ब्रेनर ट्रेड था लॉन्ग। ये इसको कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। ये मॉडरेट डे ट्रेडर की है, जिसको आपको एक या दो ट्रेड लेना है। गेटिंग इट? अभी कोई मान लीजिए सिर्फ 60 मिनट्स का रेजिस्टेंस देख रहा है, और यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट किया रहता तो स्टॉप आउट हो गया, ये एक ब्रेकआउट ट्रेड था। अगर डेली पे मैं रेजिस्टेंस मार्क करके भी बैठा हूं, तो मुझे पता है कि यहाँ तक मार्केट जाने का मैक्सिमम गुंजाइश है। गेट इट नाउ एवरीबडी? और आजकल बहुत स्कैल्पिंग भी आया। गिव मी यस और नो इफ यू हैव गॉट इट। आजकल स्कैल्पिंग आया, जॉबिंग आया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो फर्स्ट टाइम फ्रेम है आपको उसको आवरली 60 मिनट्स करना है, अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेना हो तो। इससे क्या होगा ना, मान लीजिए जैसे आज का ये हाई निकल गया तो एक ब्रेकआउट ट्रेड था, उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। देखिए 60 का हाई निकाल दिया समवेयर अराउंड दिस लेवल। फिर आपको 5 मिनट के चार्ट्स पे जाना है। देखिए जैसे ये हाई निकला, क्या आप देख रहे हो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, तो तीनों अलाइंड है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपने 60 का ब्रेकआउट इग्नोर कर देते आप, और कहीं पे भी शॉर्ट करके बैठ जाते, अगर 60 का एक निकल रहा है, तो फिर नेक्स्ट हाई 60 का मिनट्स का कहाँ पे है सर? नेक्स्ट हाई सीधा ये गैप पे रेजिस्टेंस है। तो एटलीस्ट मुझे ये पता चल गया, 1 सेकेंड, यस, कि अगर यहाँ तक ये निफ्टी है, नहीं ये टीसीएस, आई एम सॉरी, वही मैं सोच रहा था बिकॉज क्यों नहीं आ रहा सब कुछ एक साथ, मेरी गलती है। आई विल कम टू योर क्वेश्चन सर। राइट, अगर ये हाई निकल गया, ये भी शायद टीसीएस है। बहुत बार क्या होता, बात करते करते छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं। देखिए जैसे ये हाई निकल गया, 60 मिनट दिखा रहा था, यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये हाई निकला तो एटलीस्ट आपको एक इंडिकेशन आया, तो एक तो खुला मैदान है यहाँ पे। और 5 मिनट्स पे आप एंट्री मार लो यहाँ पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। ये हो गया है एग्रेसिव डे ट्रेडर। अगर जो जॉबिंग और स्कैल्पिंग करते, उसका टाइम फ्रेम रहेगा, फर्स्ट इज 15 मिनट्स, हाईएस्ट टाइम फ्रेम 15 मिनट है। उसके बाद वाला टाइम फ्रेम 5 मिनट्स है। उसके बाद वाला जो थर्ड टाइम फ्रेम है वो हो जाएगा आपका 2 मिनट। कुछ भी करो, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बगैर ट्रेड मत करो। नाउ यू आर गेटिंग इट? देखिए आज 2 मिनट का चार्ट से हम देखते हैं, मार्केट जब नीचे आया, फाइन, ये लो था, ये भी कहीं लो था, तो तीनों सपोर्ट्स अलाइंड हो गए थे आज। नहीं तो आप क्या करोगे, ये टाइम फ्रेम देख के
अब यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे, आपको आइडिया नहीं कि रेजिस्टेंस ऊपर और मोमेंटम अपसाइड बिल्ड हो रहा है. So now I'll take a question. First question is from John Koshi. John says, for investment purpose, which is the best time frame to use? For investment purpose, long term, my first time frame will always be quarterly chart, sir. Then monthly, then weekly. Quarterly, monthly, weekly. Got it, John Koshi? Okay. So I have been, what will be the next date for option master class? This Sunday, sir, final. सो दैट्स, देखिए प्रवीण जी आपने बोला है एसबीआई कार्ड्स, आप खुद करके देख लो सर, आपको फुल आइडिया आ जाएगा. कहीं भी दिक्कत आ रही है हम फिर मिलेंगे, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा. आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम देखा, उसके रूल्स क्या है, उसके सिस्टम्स क्या है, उसको कैसे टाइम फ्रेम सेटअप करना है, और कहाँ पे क्या देखना, हायर टाइम फ्रेम पे क्या देखना, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे क्या देखना, और लोअर टाइम फ्रेम पे क्या देखना. So we have been taking all the questions during the sessions, right? Yeah, if you still have any questions, SBI कार्ड प्रवीण जी आप कर लो, कोई भी दिक्कत आई तो सर मैं इधर हूँ. सुगम अग्रवाल जी आप डॉक्टर रेड्डीज में कर लो, एक बार करके देख लो सर. जब तक आप खुद नहीं करोगे आप ट्रेडर नहीं बनोगे. मैंने आपको दिखा दिया कैसे करना. सिद्धेश, क्रूड ऑयल में अगर इंट्राडे आपको करना है तो डेली 60 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, डेली 60 and 15. Got it, Siddesh? Yes. Anybody has any questions? Because I have been, हम लोग questions ऐसा नहीं एंड के लिए वेट करते हैं. आप पहले भी अगर सारे questions during the session clear है. If anybody has any questions, please let me know. Yes, sir. One question is from Mr. Siddharth Sonar. This is regarding crude oil का कौन सा सही रहेगा इंट्राडे में? हाँ, मैंने उनको बता दिया, डेली 60 मिनट्स और 15 मिनट्स. दीपक जी. ओके जी. With that, we have covered all the questions, sir. Yes. So after the session, you'll get a feedback form. Please sign it. और अगर आपको इंट्राडे में मल्टीपल टाइम फ्रेम है तो मैं जब मॉर्निंग 8:45 का हमारा सेशंस रहता है, मैं स्टार्ट ही करता हूँ मल्टीपल टाइम फ्रेम से. 15 मिनट आने से पहले हम डेली चार्ट देखते हैं, उसके बाद हम 60 मिनट चार्ट देखते हैं, उसके बाद 15 देखते हैं. तो इंट्राडे में विदाउट मल्टीपल, इंट्राडे क्या, मैं कोई भी स्टाइल विदाउट मल्टीपल टाइम फ्रेम ट्रेड करते ही नहीं है. So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day. And thank you for all the support, Deepak ji. Thank you, sir. Thank you. Yes, guys, give a round of applause to Deepak ji. He is the man behind the curtain who is running the show. So thank you, sir. Okay. Thanks.